यहाँ पर एक तरफ इसराइल के लिए अमेरिका उसका बैक सपोर्ट बनकर खड़ा हुआ है, वहीं पैलेस्टीन के लिए मसीहा बनकर आने वाले देशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और अब इसमें एक और नया नाम शामिल हो गया, यमन। यमन कहे या फिर कहे यमन रिपब्लिक, मध्य पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 3.3 करोड़ आबादी वाले ये देश यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी और पूर्व में ओमान से मिलती है। दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। इसकी राजधानी सना है। यमन का मिलिट्री इतिहास अगर देखा जाए तो काफी पेचीदा रहा है। यमन के लीडर अब्दुल मलिक ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने गाजा पर अटैक को नहीं रोका तो उन्हें यमन के फौज से सीधा मुकाबला करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या सच में यमन की फौज इतनी ताकतवर है? सवाल उठता है कि कौन से हथियार इनके पास है। आज के वीडियो में आपको इसके बारे में ही पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। दोस्तों, यहाँ एक देश अपने मिलिट्री पावर इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। चलिए, हूती विद्रोही तो ठीक है, हूती विद्रोही यमन के अंदर रहते हैं और एक मिलिशिया है। बट यहाँ पर बात हो रही है यमन देश खुद अपनी फौज के साथ गाजा के समर्थन में उतरना चाहता है। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। यमन की सेना के इतिहास की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत दक्षिणी यमन में हिमयार के शक्तिशाली साम्राज्य से हुई। पहली से छठी शताब्दी तक इनकी सेना काफी ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन आधुनिक यमनी सेना की शुरुआत उस समय हुई जब टर्की ने 4 जेंडरमाइन बटालियन और 3 कैबिलरी बनाने के लिए भर्ती करना शुरू किया। इनके बाद 19वीं सदी के अंत में इटली ने हजारों यमनियों को सेना में भर्ती किया और उन्हें सोमालिया में मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती थी। और अब तक वो समय था जब उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन अलग अलग थे। आखिरकार 1990 में ये दोनों साथ आ गए और इस तरह यमन रिपब्लिक का निर्माण हुआ। लेकिन इसके बाद भी देश में मिलिट्री और पॉलिटिकल तनाव शुरू हो गया। इस समय यमन में 2 गुट हैं जिसमें सत्ता को लेकर मतभेद है। पहला गुट सऊदी अरब और अमेरिका समर्थित और अंतरराष्ट्रीय मानवता प्राप्त संगठन है और दूसरा हूती विद्रोही संगठन है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब यहाँ पर आपस में शांति समझौते भी हो गए जिसमें यमन की सेना भी काफी शक्तिशाली हो गई। यमन की सेना 145 देशों में 0.939 के PWR इंडेक्स पावर इंडेक्स के 74वें स्थान पर है। इसका डिफेंस बजट 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। यमन हर साल लगभग 4,50,000 एक्टिव मिलिट्री ऑफिशियल्स को ट्रेन करता है। इसके अलावा उसके पास 3,75,000 अर्धसैनिक बल भी मौजूद है। एक अनुमान के हिसाब से बताया तो इनकी सैन्य ताकत 4,20,000 सैनिक की है। इनकी सेना में 100 टैंक है, 10 मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स, 40 TOD आर्टिलरी यूनिट्स और 25 रॉकेट आर्टिलरी यूनिट शामिल है। और उनमें मेन बैटल टैंक के जफरे में T5455, T62, M60 सहित डिफरेंट मॉडल शामिल है। पैटर्न T70 और T80 ये स्पेसिफिकली डिजाइन टैंक है जिन्हें जमीन युद्ध के लिए तैयार किया गया है। अगर यमन की सेना की जमीनी युद्ध क्षमता की बात करें तो यमन के पास एक बड़ी सेना है जिसमें पैन हार्ड AML और BRDM-2 जैसे वाहन शामिल है सैनिकों के ट्रांसपोर्ट के लिए। M113, BTR-40, BTR-60, BTR-152, HMV और एल्विक सैलरीन जैसे बख्तरबंद वाहन की सेना की ताकत जो है वो बढ़ाते हैं। ये सभी वाहन काफी मजबूत होते हैं और मशीन गन से लैस होते हैं। यमन के मोर्टार और जकीरे में 81 मोर्टार पैन हार्ड AML और इसके अलावा कई दूसरे खतरनाक मोर्टार शामिल है। इनकी रेंज 80 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर तक की है। यमन की होवित्जर आर्टिलरी में M46, D20, S23 और M114, 115M शामिल है। यमन के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी है दोस्तों, और इसमें 2 S1 टैंक भी शामिल है। ये टैंक इंटीग्रेटेड आर्टिलरी सिस्टम के साथ बनाया गया है जिसकी वजह से अलग से टोविंग व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तो यमन के पास इनका भी अच्छा खासा जकेरा मौजूद है। OTR-21, फ्रॉग 7, स्कर्ड मिसाइल्स और हॉजोंग 5 किसी भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए काफी है। यमन के पास RM-70, BM-21, BM-13, BM-14 और BM-27 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो उसके पास ZU-23, ZSU-234 और KS-60 और बोफोर्स 40 जैसे शक्तिशाली मिसाइल भी मौजूद है। यमन की एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक मजबूती देने के लिए
यमन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल भी करता है, जिसमें सबसे खास है SA-2, SA-3, SA-6, SA-7, SA-9 और 12 और TORM-1 टुंगुस का M1 साथ ही P-15 टर्माइट। और दोस्तों अब यहाँ पर जब हूती समूह यमन सरकार के सहित मिलकर काम कर रही है तो इसकी मिलिट्री पावर कई गुना बढ़ गई। अगर पिछले साल सितंबर में इसकी बात बताएं तो उन्होंने नई क्रूज मिसाइल क्वाड्स Z4, क्वाड्स Z0 और सैयद और सजर का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने सटीक निशान लगाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल तूफान, तंकील, मयूर और बदर को भी शोकेस किया। इसके अलावा उनके पास एंटी क्राफ्ट मिसाइल म्यूटे और सकर 2, बार्क 1 और बार्क 2 भी है। दोस्तों यमन के हथियारों का जफरा यहीं पर खत्म नहीं होता, उनके पास बड़ी मात्रा में खतरनाक ड्रोन्स भी मौजूद है। सबसे पहला नाम इसमें आता है वाहिद 2 का, जो कि ईरान के सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन शाहिद 136 की डिजाइन पर बेस्ड है, जो कि 1242 किलोमीटर की दूर तक हमला कर सकता है। ये अपने साथ में बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स ले जा सकता है। इसके बाद दुश्मन के खेमे में घुसकर ये खुद को ब्लास्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये एक पल में सैकड़ों दुश्मन को खत्म कर सकता है। हाल ही में हूती समूह ने जुल्फिकार मिसाइल भी खरीदी है। ये एक ईरानी मिसाइल है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अपने मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के लिए जानी जाती है। दोस्तों अगर नेवल फोर्स की बात करें कि कितनी ताकत है यमन के पास, तो यमन की नेवी में 10,500 सैनिक है और इनके पास लगभग 35 वेसल्स है, जिसमें से इसमें 2 शिप्स है। इस जहाज को सोवियत यूनियन में बनाया गया था। इसके अलावा इनके पास 15 सना शिप्स है जिन्हें अमेरिका में बनाया गया था। इसके अलावा इनके पास 37.5 M अटैक पेट्रोल बोट्स भी है जो कि ऑस्ट्रेलियन मेड है। इसके अलावा इनके पास कई दूसरे शिप्स भी है जो कि इसकी नेवी को काफी ताकतवर बना डालते हैं। यमन की एयरफोर्स की भी बात करें तो एयरफोर्स में 177 एयरक्राफ्ट का पूरा बेड़ा है। जहाजों के एयरफोर्स में 7,500 पायलट्स हैं। इसके अलावा इसके प्लेन में बेड़े में 76 फाइटर जेट्स हैं और 61 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 8 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 30 ट्रेनर्स, 2 स्पेशल मिशन प्लेन और 14 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके अलावा यमन बहुत ही जल्द 600 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो खरीदने वाला है, जिससे इनकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों देखा आपने, यमन भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन जहां पर मिलिट्री पावर की बात आती है कई बड़े बड़े देशों को ये धूल चटा सकता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल को यमन से पंगा लेने से पहले बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। और अभी यमन की सेना जो है ऑफिशियल तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाती है, तो सीधी सी बात है ये जंग की आंच है इजराइल हमास जंग की, यानी कि जो इलाका मिडिल ईस्ट का इजराइल वाला इलाका है उसे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है, यमन को अफेक्ट कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पर बेहद तबाही होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे और विश्व युद्ध हो सकता है। दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।